अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में हमने आपको उन 6 कंपनियों के बारे में बताया जो तकरीबन पूरी दुनिया के मीडिया को कंट्रोल कर रही हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज मैं आपको उन कंपनियों के मंसूबों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे शैतान के साथी हमारी नस्लों को बचपन से लेकर उनकी जवानी तक गुमराह करते हैं, कैसे शैतान इंसानों की मदद से हमारे सीनों में से ईमान को निकालने के लिए कोशिशें कर रहा है। इसके अलावा और बहुत कुछ जानने के लिए ना तो वीडियो को स्किप करें और ना इस वीडियो को दरमियान में छोड़िए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए एक तब्दीली का बायस बन सकती है। इस कायनात का खालिक व मालिक मेरा अल्लाह कुरान मजीद सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। फिर अल्लाह कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 268 में फरमाता है, और देखना शैतान का कहना ना मानना, वो तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता है और बेहयाई के काम करने को कहता है। शैतान चाहता है कि इंसान गुरूर तकब्बर, कुफर और शिरक की हालत में मरे, ताकि वो इंसान जिसे अल्लाह ने अशरफुल महलूकात बनाया और इब्लीस और फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया, वो इंसान अल्लाह की नज़रों में ज़लील और रसवा हो। अब यहाँ कुछ मासूम से सवालात उठते हैं कि अगर अल्लाह इंसानों और जिन्नों से इबादत चाहता था तो अल्लाह ने शैतान को क्यों बनाया, जो कि हमें अच्छे कामों से रोकता है और बुराई करने को कहता है। और अल्लाह की इबादत करने के लिए तो फरिश्ते भी मौजूद थे जो हर वक्त अल्लाह की इबादत करते थे, तो फिर अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों, अल्लाह ने इंसान को बनाया और इसे ख्वाहिशात के एक समुंदर में भेजा, जहाँ गुमराह होने के लिए और ख्वाहिशात पाने के लिए लाखों रास्ते हैं। इंसान चाहे तो अपनी ख्वाहिशात को पूरी करे, और अगर चाहे तो बिन देखे खुदा पर यकीन करे। ये सब अल्लाह ने इंसान को इसलिए दिया क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में मुझे याद करे और मेरी इबादत करे, और दुनियावी ख्वाहिशात को ठुकरा कर सिर्फ एक अल्लाह पर यकीन रखे। और अल्लाह के पैगाम को इंसानों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ने अनबिया कराम को इस दुनिया में भेजा, ताकि हम बिन देखे अल्लाह पर यकीन लाएं। अभी तक हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इंसान को क्यों बनाया गया, शैतान को क्यों बनाया गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बातें अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जो बातें मैंने आपको ऊपर बताई, आप में से 90% मुसलमान भाई पहले से जानते होंगे, लेकिन क्या ये बातें आपका 3 साल का बच्चा जानता है, जो एक सफ़ेद कागज़ की तरह है जिस पर जो चाहे हम लिख सकते हैं, जिसके रोने पर आप उसे टीवी ऑन करके टॉम एंड जेरी लगा देते हैं और टीवी आपके बच्चे का दोस्त बन जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपका बच्चा आपके पास आने के लिए तो नहीं रोता, लेकिन टॉम एंड जेरी ना लगाने पर ज़रूर रोता है। फिर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो डोरेमोन देखता है। यहाँ पर आपके बच्चे के दिमाग के साथ खेला जाता है, और वो सारे काम जो एक इंसान के लिए नामुमकिन है वो डोरेमोन करता है। वो किसी को भी छोटा बड़ा करता है, कभी वक्त में पीछे और कभी वक्त में आगे चला जाता है। हमारे बच्चों के जहनों से अल्लाह के तस्वर को ख़त्म किया जाता है। आपके बच्चे इन्हीं कार्टून्स को देख देख कर बड़े होते हैं। इस तरह हमारे बच्चे हकीकत से दूर और झूठ पर यकीन करने लगते हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चे बड़े होने के बावजूद भी बच्चे ही होते हैं। फिर हमारे बच्चे जब 13 साल से ऊपर की उम्र को पहुंचते हैं, इन्हें एहसास होता है कि कार्टून्स देखना तो बच्चों का काम है। फिर वो ड्रामाज देखते हैं जिसमें इन्हें आशिकी मशूकी में डिग्री दी जाती है, जिसे हासिल करने के बाद वो इसे प्रैक्टिकल करते हैं। फिर जब इनका दिल इनसे भी भर जाता है तो वो बॉलीवुड की तरफ मुँह करते हैं, जहाँ इन्हें ये तालीम दी जाती है। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू, बस नामुता है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह, नैनों पे नैनों का पहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है पाया है। ये सब चीज़ें एक मुसलमान देख रहा होता है और उसे कुछ गलत लग ही नहीं रहा होता, क्योंकि वो ये चीज़ें बचपन से ही देख रहा है। इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं। फिर जब इंसान बॉलीवुड को देखकर भी उकता जाता है तो फिर वो इससे ज़्यादा हैरान कुन चीज़ें देखने के लिए हॉलीवुड देखता है,
जहां पर हमें सुपर हीरोज सिखाए जाते हैं जो काले जादू से भरपूर होते हैं, जिनमें दुनिया का हर मुश्किल काम करने की ताकत होती है और इन्हें खुदा की ज़रूरत नहीं होती। ना वो अल्लाह से दुआ करते हैं ना मदद मांगते हैं। अब ज़रा सोचिए कि आपका बच्चा जिसने अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक कभी उन लोगों को अल्लाह से मदद मांगते नहीं देखा जिन्हें वो रोज़ाना देखता है, जिन्हें वो पसंद करता है, तो क्या वो इंसान अपने हर काम में अल्लाह जैसी पाक हस्ती को याद करेगा? क्या वो अल्लाह से मदद मांगेगा? क्यों मांगेगा? इसने मूवीज़ में देखा है कि अमीर होना है तो डकैती डालो, जुआ खेलो, परेशान हो तो शराब पियो, वो तमाम दर्दों को दूर कर देती है। इसने सीखा है कि 4 दिन की ज़िंदगी है और एक दफ़ा ही मिलनी है, तो इसको इंजॉय कर लो, मन की मान लो। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, कहीं आप लोगों को इनकी तरह बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? बहन मेरी मर्ज़ी उसकी अपनी, आम तौर पे हम कैद कर देते हैं कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारी बीवी है। इन रिश्तों से बालातर होकर हम औरत को देखते ही नहीं हैं। इस तरह से मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहे, माशी तौर पे, सियासी तौर पे, जिनसी तौर पे, इट्स हर ओन राइट। ये लोग भी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इनमें मुसलमानों वाली कोई बात नहीं। क्या ये सब बातें जो आपने सुनी क्या खुद ही इनके दिमाग में आ गई? नहीं नाजरीन, इन बातों के पीछे मीडिया में की गई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है जो इस्लाम के दुश्मनों ने मुसलमानों को भटकाने के लिए की है। नाजरीन, पैसों की गई इन्वेस्टमेंट तो इन्हें मूवीज़ और ड्रामाज के रिलीज़ होने पर मिल जाती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो वो हमारे जहनों में करते हैं, इस पर ज़रा मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज़ वो हासिल करना चाहते हैं इसे बार बार दिखाया जाता है ताकि देखने वाला इसका आदी हो जाए और इसे ये चीज़ें नॉर्मल लगने लगें। आज की किस्त में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आइंदा किस्त में मज़ीद मालूमात के साथ हाजिर हूँगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।